अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, ये लेक्चर 4 है वैसे, मगर लेक्चर 3 की पीपीटी है तो समझ लेना ये 4 है। ठीक है, जस्ट फॉर सेइंग। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? वी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक्स। ठीक है, वी अज्यूम एवरीथिंग विल गो एग्जैक्टली एज प्लान। ठीक है, ये काफ़ी सरकाजमिक वे है। अदर व्यू, नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यार, हम काफ़ी वो हैं, पॉजिटिव हमेशा सोचते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हमें असल में पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। ठीक है, काफ़ी ब्लैंक है तो हम हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, सो सॉफ्टवेयर सरप्राइज नेवर गोज न्यू। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात चल रही है तो समझ में आ रहा होगा किस बारे में बोल रहा हूँ मैं, है ना। रिक्वायर टू रिड्यूस इट्स फैक्टर सरप्राइज, तो सरप्राइजिंग फैक्टर को कम करना यानी रिस्क को कम करना। डीलिंग विद कंसर्न बिफोर इट बिकम अ क्राइसिस। ठीक है, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही हाल है। तो क्वान्टिफाई प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर, देन अदर टुमारोज प्रॉब्लम आर टुडेज रिस्क। जाहिर सी बात है। ठीक है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा और अचानक से पढ़ना शुरू कर दिया तो बहुत बर्डन आ जाता है ना। तो रिस्क इज़ अ प्रॉब्लम दैट मे कॉज सम लॉस एंड थ्रेटन द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट बट विल हैज़ नॉट हैपेंड येट। तो रिस्क क्या भाई बोलते हैं ना। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एड्रेसिंग एंड एलिमिनेटिंग दीज प्रॉब्लम्स बिफोर दे कैन डैमेज द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कौन से प्रोजेक्ट की बात हो रही है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की बात हो रही है। करंट प्रॉब्लम आर द पोटेंशियल, क्या था प्रॉब्लम्स, करंट प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो टिपिकल सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होता है? ये कैपर जोन्स हैज़ आइडेंटिफाइड टॉप 5 रिस्क फैक्टर दैट थ्रेटन प्रोजेक्ट्स एंड डिफरेंट एप्लीकेशन। ठीक है, पहले डिपेंडेंसीज ऑन आउटसाइड एजेंसी और फैक्टर। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को बनने में दिक्कत करते हैं। तो एक तो आउटसाइड एजेंसी पे डिपेंड करना, है ना, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट इश्यूज़ या फिर मैनेजमेंट इश्यूज़, लेक ऑफ नॉलेज भी होती है, या अदर रिस्क कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑन आउटर एजेंसी और फैक्टर, अब एक एक को डिफाइन कर लेते हैं। इसका मतलब है क्या? देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड एक्सपीरियंस पर्सन, मान लो वो नहीं आया तो दिक्कत हो गई। इनर ग्रुप डिपेंडेंसी, आपस में ही बातचीत बढ़िया नहीं हो रही तो। कस्टमर फर्निश्ड आइटम और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल सब कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप्स। फिर आता है रिक्वायरमेंट इश्यूज़ में आता है अनसर्टेन रिक्वायरमेंट या रॉन्ग प्रोडक्ट या राइट प्रोडक्ट बैडली यूज़ होता है। ईदर सिचुएशन रिजल्ट्स इन अनप्लीजेंट एंड अनहैप्पी कस्टमर्स। फिर आता है लेक ऑफ क्लियर प्रोडक्ट विजन, विजन क्लियर नहीं है क्या बनाना है। लेक ऑफ एग्रीमेंट ऑन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, एग्रीमेंट सही नहीं है। अनप्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट, न्यू मार्केट विद अनसर्टेन नीड्स या रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट, इनएडिक्वेट इम्पैक्ट्स वगैरह वगैरह। रिस्क फैक्टर की बात करें तो मैनेजमेंट इश्यूज़ में प्रोजेक्ट management usually write the risk plans and most management people do not wish weakness in public। तो इनएडिक्वेट प्लानिंग होती है, विजिबिलिटी इनएडिक्वेट होती है एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टेटस पे, अनक्लियर प्रोजेक्ट ओनरशिप होती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी, स्टाफ पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, आपस में ही लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, पुअर कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें तो आम जनता जानती है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में लेक ऑफ नॉलेज भी आता है एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मैं कहूँगा आज के ज़माने में। लोग पता नहीं है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि यू डोंट नो कि तुम जो कर रहे हो ना इससे बेटर वे में करा जा सकता है हर बार। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड टूल वगैरह, है ना, डोमेन में एक्सपीरियंस कम हो या न्यू टेक्नोलॉजीज़ का आना पता ना हो, इनएफिशिएंट पुअरली डॉक्यूमेंटेड या फिर नेगलेक्ट कर देना। अदर रिस्क कैटेगरी में आते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट टेस्टिंग फैसिलिटी या फिर टर्नओवर, है ना, टर्नओवर कम है। अनअचीवेबल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट या फिर टेक्निकल अप्रोच जो होता है वो काम नहीं करती है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में देखो रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क कंट्रोल होता है। तो रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। कंट्रोल में प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं। ठीक है, रिस्क असेसमेंट में देखो यहाँ लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, तो रिस्क एनालिसिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन हाउ प्रोजेक्ट आउटकम might change when the modification of risk input variable। तो रिस्क प्रायोरिटाइजेशन फोकस ऑन सीवियर रिस्क। ठीक है, जो सीवियर रिस्क होते हैं उन पे काम करता है। रिस्क एक्सपोजर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन अकरेंस और लॉस ड्यू टू रिस्क एंड द पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस। ठीक है, और रिस्क कंट्रोल की बात करते हैं, आखिरी स्लाइड हमारी, है ना। आखिरी स्लाइड में बोल रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग
प्रोड्यूसेस अ प्लान फॉर डीलिंग विद ईच सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है। रिकॉर्ड डिसीजन इन द प्लान, रिस्क रिजोल्यूशन इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान ऑफ डीलिंग विद ईच रिस्क, ठीक है। अभी हमने सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट की बात करी, ठीक है। पूरी पीपीटी इसी के बारे में थी, और काफ़ी अगर इन शॉर्ट करूँ मैं चीज़ों को, तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि हम काफ़ी अनसर्टेन रहते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। हमें पता नहीं होता है ना, मैनेज कैसे करना है, या फिर आगे क्या होने वाला है, या क्या क्या हो सकता है। तो बहुत सारे रिस्क हैं, और उन्हीं के बारे में हमने इस लेक्चर में बात करी, यानी लेक्चर 4।